नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर चर्चा के लिए आया हूँ कि आए दिन बहुत सवाल परिवारों की तरफ से और नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति की तरफ से आते हैं कि हम नशे का त्याग करने के बाद हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन ये पास्ट हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। विषय तो चिंता का तो नहीं है, जागरूकता का है, लेकिन वास्तविकता है ये हमने उपचाराधीन जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव ये देखे हैं। और जो प्रबल इच्छा होने के बाद, नशे के त्याग की प्रबल इच्छा होने के बाद असफल होते हैं, उनके मन में जो जिज्ञासाएं आती हैं तो वो बताते हैं कि असफलता के पीछे कहीं ना कहीं उनका पास्ट से चिपकना था। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी होगी ना, अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जो है वर्तमान क्षण में है। और वर्तमान क्षण में हम नशे का त्याग करके ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। ये बेहतर करना चाहते हैं, पॉजिटिव एक बीज डाला बेहतर ज़िंदगी का, ठीक है। वर्तमान में हमने एक अच्छा बीज, सकारात्मक बीज डाल दिया बेहतर ज़िंदगी का, जो कि डालना भी चाहिए था ना। कहें तो पुनर्निर्माण का, या कहें तो कहें अपना उत्थान करने का। अभी मैं ऐसे सभी लोगों को जो पास्ट से चिपके हुए हैं या बार बार पास्ट में जा रहे हैं, तो उनको ये बात बताता हूँ। ये स्वाभाविक है कि हमारी फीलिंग यही रहेगी कि हम अपनी नाव को चला तो रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। पलट के देखते हैं तो अभी तो खूंटे से बंधी है। कोई नाव को खूंटे से पहले खोल दोगे तभी तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे ही हमारा जीवन है। नशा मुक्त रहते हुए दिन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे खुद को जीवन बढ़ता नहीं दिख रहा है कि सोच तो मेरी पास्ट में अटकी है। तो यहाँ विषय ये है कि अतीत हमारा शिक्षक बन सकता है, अतीत हमारा अंतहीन खजाना हो सकता है, बशर्ते कि उसका सकारात्मक वे में हमें यूज़ करना आए ना। हमें अतीत से घबराना कोई है ना, सकारात्मक लेना है कि अच्छा हुआ, है ना, अच्छा हुआ। बेशक चाहे मेरे भटकाव की वजह से मैंने ऐसे दिन खुद भी देखे और दूसरों को भी दिखाए, लेकिन मैं जीना सीख गया। सकारात्मक लो ना उससे, उसे बुरा क्यों कह रहे हो? अच्छा। और वैसे भी अतीत तो हमारा शिक्षक बन सकता है अगर सकारात्मक में मिलेंगे। अंतहीन खजाना, एक ऐसा खजाना अनुभव का, जिस अनुभव के बल पर हम अपनी ज़िंदगी को अब भटकने नहीं देंगे और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। देखो एक बात है, जिस व्यक्ति ने 100 बार असफलता प्राप्त कर ली है ना, तो जब वो, है ना, जीने की पुनः कोशिश करता है तो 100 रास्ते उसके खुलते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विफलता मिली है उसे, उसके विपरीत चलेगा। जितना ज़्यादा, है ना, जितना ज़्यादा असफलता मिली है फिर भी कार्यरत रहा है, तो उसको वो एक ऐसा कठोर और कर्मशील बना दिया है ना, कर्मशील बना दिया है। वो निराश नहीं होगा जल्दी से ना, कर्मठ बन गया है वो ना। तो अभी करना क्या चाहिए ना, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे गुण हमें मोटिवेट रखेंगे, जो सब व्यक्ति में होते हैं, जिनके बलों पर कभी जीवन में सफलताएं प्राप्त की गई हैं। और अवगुण हमें, जब हम पास्ट में जाएंगे कि किस किस वजहों से, कौन कौन से मेरे चरित्र की कमियों की वजह से, कौन सी सोच की वजह से मेरा जीवन विनाश की तरफ बढ़ गया। देखो जो हुआ वो विनाश हमें दिख रहा है ना, वो एकदम से नहीं हो गया। कहते हैं ना कि एक बात, जब विनाश, है ना, कहते हैं जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक
हर जाता है ना। पहले बुद्धि का हरण होता है, विनाश तो बाद में होगा, तो बुद्धि का हरण हुआ। वो क्षण को देखना है कि कौन से नकारात्मक आकर्षण ने हमारी सोच को पथभ्रष्ट किया। तो पास्ट का इस्तेमाल करना आना चाहिए ना। जब जब हमारी सोच में आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी उतार चढ़ाव से ही आगे बढ़ेगी, तो जब भी कभी हमें अच्छा लगे और बुरा लगे, तो कुछ भी करने से पहले अगर हम पास्ट का चिंतन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये नहीं कि हमें बुरा क्षण आए तब हमने बर्बाद किया अपनी ज़िंदगी को। कभी कभी अच्छे क्षणों को भी एंजॉय करने के लिए हमने उस केमिकल का सहारा लिया ना। दुख में तो किया ही किया, खुशी में भी किया, और हर फीलिंग में किया। तो हर फीलिंग से गुजरने के बाद इतना तो अनुभव हमें हो ही जाता है कि अब उसे बैलेंस करना है ना। और पास्ट को एक शिक्षक की तरह लेना है ना। सबकॉन्शियस माइंड में है हमारे वो सब आदतें जिन्होंने हमारा विनाश किया है ना। कौन सी हमारी सोच सब है, अब आगे बढ़ना है ना। गुण भी हमारे साथ हैं, अब गुण भी हमारे साथ हैं। तो जब गुणों पर कार्य करना अधिक से अधिक हम जारी कर देंगे, अधिक से अधिक है ना, हम उन पर कार्य कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है अवगुण जो हैं वो दबे होंगे। और जब हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं ना, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए ना, कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परिणाम वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल कर्म है ना। अपने कर्म बीज को डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, है ना, धैर्य और निरंतरता के साथ। जिसने धैर्य रखा ना, उसे सफलता निश्चित मिली ही मिली है। हर्डल्स आएंगी, बाधक कभी अपनी सोच भी बनेगी, कभी दूसरे लोग भी बाधा बन सकते हैं, लेकिन धैर्य और निरंतरता, धैर्यवान बने रहें, है ना, धैर्यवान बने रहें और निरंतर कर्म करते रहें। आप खुद सोचें, माना कि मेरे हाथ में एक बीज की पोटली है, मैं आज ही बीज डाल दूंगा तो आज ही तो वृक्ष बनेगा नहीं, आज ही तो फल लगेंगे नहीं। एक बीज डाला डालते 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 हमें बीज डालता गया। कोई वृक्ष उसमें से हो सकता है कि 1 साल भी दिखना शुरू हो, कोई 2 साल बाद, कोई 6 महीने में, कोई साल में। तो एक दिन मुझे ये दिखेगा कि वो मेरा पूरा वृक्षों का एक ना पूरा वन बन गया ना। एक दिन में नहीं बना। तो ऐसे ही जीवन है। मैं धीरे धीरे अपने जीवन में कर्म करता चलूँ ना। हम यही करते हैं कि हम ना परिणाम जल्दी पाना चाहते हैं, है ना। एक तो असंतुष्टि की भावना होती है, एक धैर्यवान नहीं होते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं। ये विश्वास करें कि परिणाम अच्छा आएगा, परिणाम जीवन में अच्छे मिलेंगे, लेकिन समय अनुसार मिलेंगे। वो समय पर छोड़ देना, क्योंकि अधीरता ने ही कहीं ना कहीं असंतुष्ट किया हमें, और असंतुष्टि की भावना ने हमें फील गुड के लिए धकेल दिया बार बार नशे की तरफ। तो हमें ये ध्यान रख के चलना है, हमारे हाथ में केवल कर्म है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जो है ही दूसरों के हाथ में, तो मैं दूसरों से निर्णय अपने लिए अपने पक्ष में कैसे करा सकता हूँ? वो तो दूसरे के विवेक पर निर्भर करेगा, ये समय पर निर्भर करेगा, है ना। ठीक इसी तरह कि हमारे जीवन में ये जो मस्तिष्क है ना, पहले तो मानसिक निर्माण होगा ना। हमारा जीवन भी एक सुंदर बगीचा बन सकता है, लेकिन उस बगीचे में भिन्न भिन्न तरह के यानी भिन्न भिन्न एक्टिविटीज़ करते करते भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, तो उसी तरह तो बगीचे में अलग अलग तरह के हम पौधे लगाते हैं, अलग अलग बीज डालते हैं, इनसे वो पुष्प खिलते हैं, है ना। एक ही दिन में तो नहीं होता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक सुंदर बगीचा है। बस हमारा काम है और समय समय पर बगीचे की सफाई करते रहना। पुष्पदार वृक्ष जो होते हैं या पौधे होते हैं, उनके आसपास घास उग जाती है, कभी कभी कीटनाशक डालना पड़ता है। तो इसी तरह हम कर्मों से कर्म बीज तो डालते जाए, लेकिन कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता उभर सकती है ना, या उभरने की कोशिश कर सकती है, तो उसकी भी छटाई करते रहें उसी बगीचे की तरह। तो बहुत संभव है। और पास्ट तो हमारा शिक्षक है ही और अंतिम खजाना है। उस खजाने का ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते रहें आगे बढ़ने के लिए। अतीत से घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना।
एक तो हम जिन चीज़ों से घबराते हैं ना, वो घबराते इसलिए कि उसका इस्तेमाल नकारात्मक या हमारा दृष्टिकोण उसे देखने का नकारात्मक रहता है। हम ये कि नहीं सोचते है ना, जब शुरुआत कर रहे हैं कि अच्छा है ये ज़िंदगी भी, ज़िंदगी को जीकर ही भी मैं अपने आप को मजबूत बना पाया हूँ। देखो, जिस व्यक्ति ने एक नशेपन के समय की ज़िंदगी जी होती है ना, वास्तव में वो जो अब अपनी सकारात्मक दिशा में ज़िंदगी जीना शुरू करता है ना, वो एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा धैर्यवान हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठहराव की स्थिति आ जाती है। कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की वो बड़ा अब हर्ट होने से ना इतना मजबूत हो चुका होता है, क्योंकि उसका जुनून जो है ना उसके अंदर, अगर उसने एक सकारात्मक दिशा ले ली तो उसका जुनून ना उसे बैठने ही नहीं देता है। वो इतनी तेज़ी से अपने जीवन का निर्माण करके आगे बढ़ता है। तो इसीलिए अतीत से घबराना नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आभार व्यक्त करें अपने अतीत का, कि मेरा अतीत अगर ऐसा ना होता तो शायद आज मैं ऐसा ना होता, है ना, ज़िंदगी में इतनी उपलब्धियाँ या कहें तो खुशियाँ प्राप्त ना कर पाता। तो आभारी हूँ मैं अपने अतीत का। सकारात्मक में इस्तेमाल करें ना, नकारात्मक करेंगे तो प्रभाव ही आएगा, एक मेंटल टॉर्चर फील करेंगे, है ना। ये मेंटल टॉर्चर फील करना बंद कर दें, आभार व्यक्त करें। मैं तो कहूँगा अपने अतीत का कि तू ना होता तो आज मेरी ये स्थिति भी ना होती, ये स्थिति से मैं भी प्रसन्न हूँ, मेरे लोग। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।